हेलो ट्रेडर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे। हमारा आज का टॉपिक है स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट में क्या फ़र्क होता है, इनकी क्या डेफिनेशन है। स्टॉप लॉस जब हम एक नई ट्रेड कोई भी अपनी लगाते हैं तो जो हम जिस प्राइस पे उस ट्रेड को लगाते हैं उस प्राइस के साथ साथ हम एक और प्राइस का स्टॉप लॉस लगाते हैं। वो उस प्राइस से 5 या 10 पिप्स या 5 to 10% नीचे या ऊपर लगाते हैं बाय और सेल की ट्रेड में। तो वो बेसिकली स्टॉप लॉस आपके लिए क्या काम करता है। बेसिकली स्टॉप लॉस आपके लिए एक सिक्योरिटी पोजीशन होती है। आपके लिए वो एक सीट बेल्ट का काम करता है। जैसे एक्सीडेंट में, कार एक्सीडेंट में एक सीट बेल्ट आपको ज़्यादा नुकसान या ज़्यादा हिट करने से बचा लेती है, उसी तरह से स्टॉप लॉस आपको जो है आपको ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेता है। कैसे बचा लेता है कि जब मार्केट आपके एनालिसिस के अगेंस्ट जाती है और आपने स्टॉप लॉस अपना पुट किया होता है, ट्रेड लगाते हुए लगाया होता है, तो वहाँ तक मार्केट जाती है तो आपकी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज़ हो जाती है उस प्राइस पे जाके, क्योंकि आपने अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करते हुए अपनी एक्सचेंज को स्टॉप लॉस लगा के ये इंडिकेशन दे दिया होता है कि यहाँ पे मार्केट आए तो मेरा जो है मेरी पोजीशन क्लोज़ हो जाए, क्योंकि इससे ज़्यादा का नुकसान या लॉस मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। तो स्टॉप लॉस आपको, जब हम रिस्क मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाएंगे और मनी मैनेजमेंट पे वीडियोस बनाऊंगी मैं, तो या रिस्क टू रिवार्ड रेशो पे मैं जब वीडियो बनाऊंगी तो वहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के अंदर स्टॉप लॉस का बड़ा एक रोल प्ले होता हुआ नज़र आएगा। और ये हर एक्सचेंज स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का ऑप्शन देती है। अच्छा, ये तो थी स्टॉप लॉस की डेफिनेशन, ये आपको कैसे बड़े लॉस से बचाती है। तो दूसरी जो डेफिनेशन है वो है टेक प्रॉफिट की। फ़र्ज़ करें हमने एक एनालिसिस की है अपना किसी कॉइन पे या किसी एसेट पे, हमने अपना जो है ना टेक्निकल एनालिसिस किया है और हमें मार्केट हमारे एनालिसिस के मुताबिक जहाँ तक मार्केट जाएगी वहाँ तक हम अपना प्रॉफिट जो बुक करेंगे, हम उसको जो हम उस प्राइस के साथ अपनी ट्रेड जो हम लगाएंगे बाई या सेल की, उसके साथ हम जिस तरह स्टॉप लॉस की एक पोजीशन लगाएंगे उस तरह टीपी की एक और पोजीशन एक प्राइस पे लगाएंगे, एक और प्राइस पे लगाएंगे। वो ये होगी कि जब मार्केट उस प्राइस तक जाए, उस लिमिट तक जाए तो हमारी ट्रेड क्लोज हो जाए, इतना प्रॉफिट हम बुक कर लें। तो टेक प्रॉफिट को हम एक हिस्से में, 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 4 हिस्सों में भी बुक कर सकते हैं, आप पे डिपेंड करता है। या तो हम 1 गो में इसको बुक कर सकते हैं एक ही दफ़ा में, या तो हम इसको 50% पे क्लोज कर सकते हैं अपनी ट्रेड को, प्रॉफिट लेके हम 50% एग्जिट कर जाते हैं, 50% हम रहने देते हैं कि मार्केट ऊपर जाएगी तो हमें मज़ीद हो जाएगा प्रॉफिट। तो क्या होता है कि टेक प्रॉफिट भी आपको बड़ा ज़्यादा आपकी रिस्क मैनेजमेंट में और रिस्क टू रिवार्ड रेशो में आपको ये पार्ट्स में जब आप करते हैं तो आपको बड़ा बेनिफिट देता है। ये भी हर एक एक्सचेंज में मौजूद है। ये मैंने बिटकॉइन का चार्ट आप लोगों को समझाने के लिए ओपन किया है ताकि आप लोगों को समझा सकूं, और मैंने कुछ लाइंस ड्रॉ की हैं हॉरिजॉन्टल। तो फ़र्ज़ करें कि मेरा एनालिसिस कहता है कि मार्केट यहाँ से बाय जाएगी, यानी ऊपर जाएगी, लॉन्ग जाएगी। तो मैं यहाँ पे लॉन्ग की एक ट्रेड लेना चाहती हूँ या बाय की एक ट्रेड लेना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पे मैंने एक लाइन लगा दी है, इस पर मैंने लिख दिया बाय लॉन्ग, ठीक है। तो मैं उसका स्टॉप लॉस उससे थोड़ा सा नीचे, जहाँ तक मैं एक लॉस बेयर कर सकती हूँ कि मेरे एनालिसिस तो लॉन्ग का बता रहा है, लेकिन अगर इन केस मेरा एनालिसिस गलत हो जाता है और वो मार्केट ऊपर जाने के बजाय यहाँ से नीचे आ जाती है, तो मेरी इस पॉइंट पे आके ट्रेड जो है ना मेरी क्लोज़ हो जाए। मैं इससे ज़्यादा नीचे मार्केट जाए तो मैं नुकसान बर्दाश्त नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट करें, फ़र्ज़ करें कि मैंने किया है 37,000 समथिंग पे, लेकिन मैं चाहती हूँ कि मार्केट 34,000 समथिंग पे आ जाए तो मेरी जो है ना वो ट्रेड क्लोज़ हो जाए। तो फिर मैंने यहाँ से लॉन्ग ले ली। ये मेरे लिए एक सेफ्टी कैच का काम करेगा कि अगर मार्केट नीचे ड्रॉप हो जाती है बजाय ऊपर जाने के तो मेरी ट्रेड क्लोज हो जाएगी, चाहे मैं सो रही हूँ, कहीं बिजी हूँ, कुछ भी कर रही हूँ। तो अब लेट सपोज मार्केट मेरे हिसाब से लॉन्ग चली गई है, ठीक है। ये तो हो गया स्टॉप लॉस का कॉन्सेप्ट क्लियर। तो आगे देखते हैं। लेट सपोज मार्केट मेरे ही एनालिसिस के हिसाब से सीधी गई है, ऊपर लॉन्ग चली गई है, ठीक है। ऊपर को मार्केट बुलिश हो गई है। तो यहाँ पे मेरा एनालिसिस कहता है कि मुझे अपना स्टॉप टेक प्रॉफिट लगा देना चाहिए, ठीक है। सॉरी, ये मैंने गलत लिख दिया। यहाँ पे टेक प्रॉफिट यहाँ पे मैंने लेना है, ठीक है। अब ये आप देखें कि मार्केट यहाँ से, इस पॉइंट से यहाँ पे आई है
तो मैंने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया। अब यही वाला प्रॉफिट मैं चाहती तो मैं एक हिस्सा यहाँ पे क्लोज़ कर देती 25% अपने पूरे पोर्टफोलियो का, जितना भी मैंने फ़र्ज़ करें मैंने $100 की ट्रेड ली हुई है तो मैं $25 यहाँ पे $25 क्लोज़ कर देती अपने, यहाँ पे मैं 50% $50 क्लोज़ कर देती, यहाँ पे मैं $75 क्लोज़ कर देती, यहाँ पे मैं आके 100% अपना प्रॉफिट बुक कर लेती। इसी प्रॉफिट को मैं वन गो में भी 100% में भी ले सकती थी और मैं पार्ट्स में भी अपना प्रॉफिट बुक कर सकती हूँ। और पार्ट्स में बुक करना ज़रा ज़्यादा बेहतर रहता है कि अगर मार्केट यहाँ पे आके यहाँ से रिवर्सल ले लेती है तो आपने प्रॉफिट अगर बुक कर लिया हो तो आपका एक एच पे आके, एक ब्रेक इवन पे आके आपकी ट्रेड क्लोज होती है, नो लॉस नो प्रॉफिट रहता है। तो स्टॉप लॉस को और टेक प्रॉफिट को ट्रेल भी किया जा सकता है, ठीक है। अब इसको ट्रेल कैसे करते हैं वो मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊंगी, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस और ट्रेलिंग टेक प्रॉफिट कैसे करते हैं। तो वो मार्केट के साथ साथ हमें बड़ा एक्टिव रहना पड़ता है, फिर वो ये चीज़ होती है। ये ऐसे नहीं होता कि आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा के आप उसको हिला जुला के आप कहीं गायब हो जाएं। ये मार्केट में बैठ के काम हो सकता है, ऑनलाइन बैठ के ये काम हो सकता है। अच्छा, यहाँ से यहाँ मार्केट गई, हमने अपना टेक प्रॉफिट हमने ले लिया, ठीक है। और अब हम चाहते हैं कि मार्केट यहाँ से सेल जाए, नीचे जाए, तो हम फिर अपना एक अच्छा प्रॉफिट बना लें, पैसा बना लें। तो हम यहाँ पे अगर शॉर्ट सेलिंग, जैसा मैंने ये सेल शॉर्ट की ट्रेड लाइन लगाई हुई है, यहाँ से मैं शॉर्ट लेना चाहती हूँ। जैसे यहाँ से बाय लिया था, यहाँ से प्रॉफिट बुक किया था, टेक प्रॉफिट लिया था, यहाँ पे नीचे स्टॉप लॉस लगाया था। तो मैं चाहती हूँ यहाँ से जब मार्केट नीचे जाए, सेल पे जाए, तो मैं यहाँ से भी प्रॉफिट बुक करूँ। तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ इस पॉइंट पे अपने एनालिसिस के हिसाब से कि मुझे लगेगा यहाँ से अब मार्केट रिवर्सल लेगी, तो मैं गिरेगी मार्केट, तो मैं यहाँ इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाऊंगी। पहले मैंने बाय वाली साइड पे जब लिया था तो नीचे स्टॉप लॉस लगाया था, जब मैंने सेल की ट्रेड लेनी है तो मैंने इसके ऊपर स्टॉप लॉस लगाया था। मैं अगेन आपको रिमाइंड करा दूँ, स्पॉट ट्रेडिंग में शॉर्ट सेलिंग नहीं होती, ये सिर्फ फ्यूचर ट्रेडिंग का हिस्सा है और फ्यूचर ट्रेडिंग बहुत रिस्की है, बिल्कुल भी रिकमेंडेबल नहीं है। तो यहाँ से मैंने जब स्टॉप लॉस लगाया, फ़र्ज़ करें मेरा एनालिसिस कहता है मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन मेरा गलत हो जाता है एनालिसिस और मार्केट फिर ऊपर चली जाती है, तो यहाँ पे आके मेरी ट्रेड ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी, क्योंकि मैंने अपनी सेफ्टी कैच लगाया होगा, अपना स्टॉप लॉस लगाया होगा। तो यहाँ से अगर मार्केट मेरे एनालिसिस के मुताबिक नीचे जाती है तो ये फिर मुझे प्रॉफिट मिलेगा, लेकिन अगर ऊपर जाती है तो ये स्टॉप लॉस मुझे ज़्यादा डूबने से, ज़्यादा नुकसान से बचा लेगा। और स्टॉप लॉस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ट्रेडिंग का एक हिस्सा है। आपका टेक्निकल एनालिसिस, आपकी कोई भी चीज़, फंडामेंटल एनालिसिस कितना ही स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं है, अगर आप स्टॉप लॉस लगाने के आदी नहीं है तो मोर और लेस कभी ना कभी आप बहुत बड़ा नुकसान हैंडल करेंगे, आप बहुत बड़ा नुकसान उठाएंगे। तो ये एक छोटी सी डेफिनेशन सी स्टॉप लॉस की, टेक प्रॉफिट की, शॉर्ट सेलिंग की और बाय सेलिंग। आप इन दोनों सूरतों में आपने स्टॉप लॉस कैसे लगाना है। अगर कोई क्वेश्चन आपके माइंड में होता है, आपको नहीं समझ आ रही होती, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछा करें, इससे मज़ीद आइडिया होता है, क्लैरिफिकेशन मिलेगी। मेरी कोशिश होगी मैं आगे उन पे वीडियोस बनाऊँ, वो भी मैं बेसिक टॉपिक्स कवर कर रही हूँ कि बेसिक टॉपिक्स को मैं पहले आपकी जो है ना रेंज में, उसकी समझ में ले आऊँ, आपकी अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो जाए, मार्केट कैसे काम करती है। उसके बाद हम टेक्निकल एनालिसिस की प्लेलिस्ट की तरफ आएंगे। तो उम्मीद है कि आपको आज का कंटेंट अच्छा लगा होगा। कंटेंट अच्छा लगा है तो वीडियो को मेरी लाइक कर दिया करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, इससे ज़रा बूस्ट मिल जाता है क्रिएटर को, उसकी हौसला अफजाई हो जाती है। और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा।